चलिए, तो लास्ट हमने आपको बताया था, पैराग्राफ ऑप्शन बताया था, ये सब बता दिया था, बुलेट्स एंड नंबरिंग। आज बात करते हैं पेज स्टाइल की। जिस तरह से आप पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग करते हैं, उसी तरीके से ये जो पेज आपके लिए अवेलेबल होता है ऑन स्क्रीन, इस पेज की भी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। फिर चाहे इस पेज का साइज आपको चेंज करना हो, चाहे आपको मार्जिन में कोई चेंज करना हो, या उसके इफेक्ट में, उसके लुक में, उसके अपीयरेंस में कोई चेंज करना हो, इस तरीके की चीजों के लिए आपको यहाँ पे फॉर्मेट पेज का ऑप्शन मिलता है। इससे आप ये सारे काम करते हैं। जैसे ही आप पेज स्टाइल पे क्लिक करते हैं, एक विंडो आपके सामने पेज स्टाइल की आती है, जिसपे बाय डिफॉल्ट सेटिंग्स ऑलरेडी एप्लीकेबल है। मगर जब आप यहाँ देखते हैं तो यहाँ पे आपको बहुत सारे, एक बार फिर से, टैब्स दिखाई देते हैं। जैसे सबसे पहला टैब है आपका ऑर्गेनाइजर टैब। ऑर्गेनाइजर टैब आपको ये बताता है कि जो पेज आप यूज कर रहे हैं, जो राइटर का आपने डॉक्यूमेंट खोला हुआ है, उस पर अभी ऑलरेडी कौन सा पेज स्टाइल अप्लाइड है और उस पेज स्टाइल का नाम क्या है। अगर आप उस पेज स्टाइल की फॉर्मेटिंग देखना चाहें तो वो नीचे यहीं पर आपको जो है उसकी पूरी फॉर्मेटिंग जो है बताता है कि क्या क्या चीजें इसमें होती हैं। लेकिन अगर आप इसे अपडेट करना चाहते हैं या अगर आप दूसरी जगह से भी देखना चाहें, तो यहीं पर आपको दूसरा मिलता है पेज का। जैसे ही पेज के टैब पे क्लिक करेंगे तो पेज फॉर्मेट के ऑप्शन के अंदर आपको डिफरेंट यहाँ पर ऑप्शंस अवेलेबल हैं। जैसे पहला ऑप्शन अवेलेबल है फॉर्मेट। फॉर्मेट में आप क्या देखते हैं, पेज का साइज देखते हैं। जैसे बाय डिफॉल्ट पेज का साइज होता है लेटर साइज, जो कि 8.5 बाई 11 इंच का होता है। 8.5 इंच 8.50 इंच जो होती है पेज की विड्थ होती है, और 11 इंच जो होता है वो पेज की हाइट होती है। तो बाय डिफॉल्ट लेटर साइज होता है जो कि क्लोजेस्ट टू A4 होता है। इसीलिए अगर आप A4 शीट पर प्रिंट आउट निकाल रहे होते हैं तो इस साइज को आपको चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। बट स्टिल कभी कभी ऐसा होता है कि हम एक डिफरेंट पेज स्टाइल को यूज कर रहे होते हैं, डिफरेंट पेज का साइज यूज कर रहे होते हैं। तो अगर आप कोई डिफरेंट पेज का साइज यूज कर रहे हैं तो यही ड्रॉप डाउन बटन ऑप्शन पर क्लिक करके देखेंगे तो देखिए इतने सारे साइजेस अवेलेबल हैं। ये देखिए एनवलप के भी इतने सारे साइजेस अवेलेबल हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि आप एनवलप पे काम कर रहे हैं, आप एनवलप प्रिंट कराना चाहते हैं, तो उस पर हाथ से नहीं लिखना चाहते, तो वो सारी चीजों के लिए भी यहाँ पर साइजेस अवेलेबल हैं। बहरहाल हम जो यूजुअली यूज करते हैं वो लेटर साइज है। उसके अलावा ये सारे साइजेस अवेलेबल हैं। जो भी साइज आपको चाहिए वो आप ले सकते हैं। बट सपोज आपने कहा कि हम तो कुछ और ही साइज लेना चाहते हैं, हम जो पेज का साइज यूज कर रहे हैं वो इनमें से कोई भी नहीं, तो उस सिचुएशन में क्या है कि आप यहाँ पर पेज का साइज डिफाइन भी कर सकते हैं, माने कस्टमाइज भी कर सकते हैं। यूजर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो भी यहाँ से कस्टमाइज कर सकते हैं, नहीं भी यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे यूजर ऑप्शन मिलता है ये आपको, ये देखिए। अगर आप यहाँ से नहीं भी यूज कर रहे तो जैसे ही आप कस्टमाइज करेंगे साइज को, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर यूजर ऑप्शन दिखाने लगेगा। तो अकॉर्डिंग टू योर चॉइस आप पेज का साइज यहाँ पर कस्टमाइज कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन होता है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का मतलब है कंटेंट पेज पर किस तरह से अपीयर होगा, क्योंकि प्रिंट आउट जब आप पेज पर निकालते हैं तो कंटेंट जो है वो हाइट वाइज या फिर विड्थ वाइज निकलता है। ज्यादातर केसेस में आप हाइट वाइज ही निकालते हैं, मतलब आप पेज का जो प्रिंट आउट देख रहे होते हैं तो पेज की हाइट जो होती है वो ज्यादा होती है और विड्थ जो होती है कम होती है। सीधा सीधा पेज पकड़ करके आप पढ़ रहे होते हैं जो कंटेंट उस पर लिखा होता है। या सॉफ्ट कॉपी अगर आप देख रहे हैं तो आप सीधा सीधा पेज देख रहे होते हैं जिसकी हाइट ज्यादा होती है। लेकिन कभी कभी पेज का कंटेंट कुछ ऐसा होता है कि अगर आप उसका प्रिंट आउट निकालें तो क्योंकि पेज का कंटेंट की विड्थ पेज की विड्थ से कम है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि कंटेंट प्रॉपरली आपके पेज पर नहीं आ रहा होगा। ऑन स्क्रीन अगर देख रहे हैं तो भी नहीं आ रहा होगा, और अगर आप प्रिंट आउट निकाल रहे हैं तो भी नहीं आ रहा होगा। तो उस सिचुएशन में हमें चाहिए होता है कि हम पेज की जो हाइट है उसको पेज की विड्थ बना दें और वाइस वर्सा कर दें, क्योंकि जब पेज की हाइट को आप विड्थ बना देंगे तो मैक्सिमम स्पेस आप यूज कर सकते हैं विड्थ वाइज। तो अगर इस तरीके का काम आपको करना है, जो कि हमेशा नहीं होता है, जरूरी नहीं है हर डॉक्यूमेंट में ऐसा हो, बट रेयरली कहिए, या फिर ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह का काम कर रहे हैं, उस सिचुएशन में आपको पेज का ओरिएंटेशन चेंज करना होगा। पेज का ओरिएंटेशन कहीं भी देखें, चाहे पेंट आपने यूज किया हो, नोट पैड यूज किया हो, वर्ड पैड यूज किया हो, वर्ड यूज किया हो, आज आप राइटर पे काम कर रहे हैं या आगे भी कैल्सी एक्सेल कहीं भी काम करें, सिवाय पावर पॉइंट और इम्प्रेस के हमेशा डिफॉल्ट ओरिएंटेशन जो पेज का होता है वो पोर्ट्रेट ही होता है। ये देखिए यहाँ पर दिख भी रहा है आपको पोर्ट्रेट। क्यों? क्योंकि 95% केसेस में या मोस्टली केसेस में आप पेज की जो लेआउट है उसको आप हाइट वाइज ही पढ़ना चाहते हैं। बट हाँ, क्योंकि आपकी चॉइस एक पेक्यूलियर चॉइस हो सकती है, डिफरेंट चॉइस हो सकती है, तो जब भी आपको पेज की हाइट को विड्थ में बदलना होगा तो आप उसे लैंडस्केप करेंगे। तो ये ऐसा सिर्फ पावर पॉइंट और इम्प्रेस में होता है,
जैसे हम पावर पॉइंट MS ऑफिस का सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, वैसे ही आप यहाँ पढ़ेंगे इम्प्रेस। तो इम्प्रेस में ऐसा होता है कि वहां बाय डिफॉल्ट लैंडस्केप होता है, लेकिन अगर आप चाहें तो उसे पोर्ट्रेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये ओरिएंटेशन होता है। अगर आप यहाँ से इस पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करने पर आपके डॉक्यूमेंट में जितने भी पेजेस हैं सब पर आपका यही ओरिएंटेशन अप्लाई हो जाएगा। अगर हम यहाँ से अप्लाई करते हैं तो देखिएगा, अगर अभी आप ध्यान दें यहाँ से, तो ये देखिए पेज जो है हमारा कुछ इस तरह से दिख रहा है, चौड़ाई कम है और ऊंचाई ज्यादा है। अभी जैसे ही आप इसको लैंडस्केप करके अप्लाई करेंगे तो देखिए विड्थ ज्यादा हो गई है, अगर हम इसे, और हाइट जो है कम हो गई है। इसको थोड़ा सा जूम आउट कर देते हैं तो आप और अच्छे से इसको जज कर पाएंगे। ये देखिए ये हमारा पेज है, इसका ओरिएंटेशन अभी लैंडस्केप है। अभी हम इसको चेंज करके अगर पोर्ट्रेट करते हैं यहाँ से और अप्लाई करते हैं तो देखिए अब ये पोर्ट्रेट हो गया। तो पोर्ट्रेट में हमेशा हाइट ज्यादा होती है, बिल्कुल जैसे आप प्रिंट आउट यूजुअली कर रहे होते हैं। अब लेकिन मान लीजिए हो सकता है किसी पेज पर आपने टेबल बनाई या आपने डॉक्यूमेंट क्रिएट किया, उसमें टेबल ही बनाई, और वो टेबल जो है उसमें कॉलम्स बहुत ज्यादा हैं, इतने ज्यादा हैं कि एडजस्ट करने के बाद, सब तरीके की सेटिंग करने के बाद भी 2-3 कॉलम्स एक्स्ट्रा हैं जो कि पेज की विड्थ के बाहर जा रहे हैं और प्रिंट आउट पे नहीं आ पा रहे हैं। तो उस सिचुएशन में आपको कुछ बॉदरेशन की जरूरत नहीं है, आप सीधे सीधे उठा करके क्या करेंगे, पेज का ओरिएंटेशन चेंज कर देंगे और बहुत ही इजी गोइंग वे में कन्वीनियंटली आप प्रिंट आउट भी निकाल सकेंगे, कंटेंट को बहुत ही प्रॉपर तरीके से देख भी सकते हैं। तो उसी के लिए आपको यहाँ पर ये ओरिएंटेशन का ऑप्शन मिलता है। टेक्स्ट डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट, मतलब आप किस तरह से लिख रहे हैं, वैसे आप राइट टू लेफ्ट भी देख सकते हैं, और ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल भी होता है। अब कुछ ऑप्शन जो है कैल्सी में दे तो दिए गए हैं लेकिन इतने ज्यादा यूजफुल नहीं होते, बट स्टिल बहुत ही कम केसेस में, मतलब कभी जरूरत पड़ेगी हमको वर्टिकली लिखने की, बट स्टिल हो सकता है कि आप कोई ऐसा पेज बना रहे हो जिसमें कि ब्रोशर या बैनर टाइप की चीज कर रहे हो। हालांकि वर्ड या राइटर में आप ब्रोशर जैसी चीजें नहीं बनाते, लेकिन फिर भी आपने कहा कि चलिए हमारे पास कोई बहुत ऑप्शन अवेलेबल नहीं है या बहुत ज्यादा डिजाइनिंग नहीं करनी है, तो चलिए MS वर्ड में ही हम ब्रोशर बना लें। या आप कोई ग्रीटिंग कार्ड बनाना चाहते हैं, कोई आपके ऑफिस में कोई एक इवेंट होने वाला, उसका इनविटेशन कार्ड बनाना चाहते हैं, ऐसी चीजें अगर आप करना चाहते हैं तो उसके लिए जो है आप यहाँ पे टेक्स्ट की डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। अगर आप वर्टिकल कहते हैं, मान लीजिए हमने यहाँ पे कह दिया राइट टू लेफ्ट, और इसको हम करने के बाद ओके करेंगे, तो अब जो है आप यहाँ जो कुछ भी लिख रहे हैं ये देखिए ऐसे दिखाई दे रहा है। ये इस तरह से लिखने में आपको हेल्प करेगा। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। आपको जैसी जरूरत हो वैसा आप काम कर सकते हैं। ये चीज पूरे पेज के लिए एप्लीकेबल है, जो भी कंटेंट आप पेज पर लिख रहे हैं उसके लिए ही आता है। तो ये पेज में जो आप कंटेंट लिख रहे हैं उसकी डायरेक्शन के लिए है। डिफॉल्ट जो होता है लेफ्ट टू राइट होता है, जो कि ज्यादातर केसेस में हम ऐसे ही लिख रहे होते हैं। तो ये तो पेज के फॉर्मेट की बात हो गई। नेक्स्ट है पेज की मार्जिन। बाय डिफॉल्ट राइटर में आपको ये मार्जिन मिलती है, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम, 4 मार्जिन होती है पेजेस में। एंड मार्जिन जो होती है दैट इज द स्पेस बिटवीन द एज ऑफ द पेज एंड योर कंटेंट। जो आप लिख रहे हैं और जो पेज का किनारा है उसके बीच के गैप को मार्जिन कहते हैं। आप कॉपी में भी लिखते हैं, अगर अपने हाथ से मैनुअली भी कुछ लिख रहे होते हैं तो आप ऊपर से एक गैप छोड़ करके लिखना शुरू करते हैं, चाहे थोड़ा ही गैप करें। आपकी कॉपी में भी मार्जिन बनी होती है तो ऊपर थोड़ा हिस्सा छोड़ के लिखना शुरू करते हैं। लेफ्ट हैंड में भी थोड़ा गैप देके लिखना शुरू करते हैं। राइट हैंड पर भी थोड़ा सा गैप रह जाए तो आप कंटेंट को नेक्स्ट लाइन पे लाते हैं, और नीचे भी पेज पे थोड़ी सी जगह रह जाए तो आप अगले पेज पे शिफ्ट हो जाते हैं। वही मार्जिन आपको आपके पेज पर भी मिलती हैं। बाय डिफॉल्ट राइटर आपको ये देता है जो मार्जिन दी गई हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो इन मार्जिन को भी अपनी चॉइस के हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। ये आप देख ही रहे हैं यहाँ पर ये बटन्स अवेलेबल हैं। इन बटन्स को हम क्या कहते हैं, इन बटन्स को हम कहते हैं स्पिनर्स। ये अपर स्पिनर है, ये लोअर स्पिनर है ना। अपर स्पिनर पे क्लिक करेंगे तो बॉक्स में लिखी हुई वैल्यू इंक्रीज होती है, लोअर स्पिनर पे क्लिक करेंगे तो बॉक्स में लिखी हुई वैल्यू डिक्रीज होती है। तो इस तरह से अपर या लोअर स्पिनर का यूज करके आप अपने चॉइस के हिसाब से मार्जिन डिसाइड कर सकते हैं। जैसा काम करना है वैसा आप ले ले सकते हैं। नेक्स्ट आपको यहाँ पेपर ट्रे का ऑप्शन मिलता है, मतलब प्रिंटर जो है वो पेपर कहाँ से लेगा, तो वो यहाँ पे फ्रॉम प्रिंटर सेटिंग, मतलब ये पहले से प्रिंटर में सेट कर दिया गया है कि बाय डिफॉल्ट जो है पेपर वो ट्रे से ही लेता है। पेपर की ट्रे होती है प्रिंटर में जहां से पेपर वो लेता है, तो उसके लिए यही है कि प्रिंटर की सेटिंग्स के थ्रू ही काम करेगा। नेक्स्ट है लेआउट। तो लेआउट में आपको दिखाता है पेज लेआउट। पेज लेआउट में राइट एंड लेफ्ट पेजेस हैं, मिरर्ड पेजेस हैं, ओनली राइट है, ओनली लेफ्ट है। मतलब
अगर राइट एंड लेफ्ट की बात करें तो नॉर्मली जैसे हम देखते हैं बुक्स में प्रिंट आउट वगैरह निकाले होते हैं, वहां पे उसके उस तरीके का लेआउट होता है। मिरर्ड में होता है, पेजेस आमने सामने होते हैं, इस तरह से दिखेंगे। अब यहाँ पर जो है वो आपको ऐसे यहाँ तो नहीं दिखेंगे इस तरीके की चीजें, लेकिन ये लेआउट थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा, ये देखिए, है ना। पर यहाँ पर भी मोस्टली केसेस में हम इसको राइट एंड लेफ्ट ही रखते हैं। पेज नंबर 1 2 3 फॉर्मेट आप देना चाहते हैं, या आपके पास इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं पेज की नंबरिंग के लिए। आप हिंदी में पेज की नंबरिंग करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। जैसे कई बार हम लोग, अगर मान लीजिए अगर अपनी ही स्टेट की बात करें, तो अगर हम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स की बात करें तो वहां पर तो ज्यादातर जो टास्क होता है वो हिंदी में ही होता है। तो अगर उस सिचुएशन में आपको कंटेंट भी हिंदी में लिखा और पेज नंबर भी हिंदी में डालना है, तो हिंदी का ऑप्शन आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। ये सारी चीजें हैं आपके पेज के लेआउट के लिए। अब नेक्स्ट हमारा टैब है एरिया टैब। जैसे हमने प्रीवियस सेशन में किया था, यहाँ पर प्रीवियस सेशन में हमने पैराग्राफ के लिए एरिया डिसाइड किया था, यहाँ पर हम पूरी पेज के लिए डिसाइड करते हैं। पहले तो नन है। नन का मतलब ये है कि ये जो पेज आप देख रहे हैं इसके एरिया के लिए अभी कोई सेटिंग एप्लीकेबल नहीं है, प्रीवियसली कोई सेटिंग नहीं की गई है। बट अगर आपको कुछ यहाँ पर अपने हिसाब से मॉडिफिकेशन करने हैं तो फिर एक बार यहाँ पर ये सारे ऑप्शन अवेलेबल है। सबसे पहले पेज कलर की बात करते हैं। कोई भी सॉलिड कलर यहाँ से आप ले सकते हैं, जो भी आपकी चॉइस हो। जो कलर आप लेंगे उसको सिलेक्ट करके अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपके पेज पर ये कलर यहाँ पर आ जाता है। अगर आप कलर में ग्रेडियंट स्कीम अप्लाई करना चाहते हैं, मतलब शेडिंग के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो एक बार फिर से वही सारे शेडिंग के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। जो लेना है वो ले लीजिए और अप्लाई कर दीजिए, तो अप्लाई हो जाएगा। बाकी आपको पता ही है कि अगर आप चाहें तो इनमें से उसे चेंज भी कर सकते हैं, जो तरीका आपको पसंद हो वो आप ले सकते हैं। आप एंगल वगैरह भी चेंज कर सकते हैं, ये देखिए। आप बॉर्डर वगैरह जो ये है बाहर का कलर है उसको, उसकी वेट को कम या ज्यादा कर सकते हैं। आपको स्कीम तो ये अच्छी लगी लेकिन कलर ये अच्छे नहीं लग रहे, तो यहाँ से कलर आपको जो भी लेना हो वो कलर्स आप ले सकते हैं। और जो चीजें आप चेंज करेंगे उसके बाद जब आप अप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके पेज पर वो पर्टिकुलर कलर स्कीम जो है अप्लाई हो गई है। इसके बाद में बिटमैप्स के ऑप्शन मिलते हैं, तो बिटमैप में अगर जाना है तो एक बार फिर से ये सारी चीजें हैं। जो अच्छा लगे सिलेक्ट कीजिए, अप्लाई कीजिए। ये देखिए आपके पेज पर वो बिटमैप अप्लाई हो गया। बाय डिफॉल्ट जो पेज का एरिया होता है, मतलब ये जो पेज की बैकग्राउंड देख रहे हैं, ये नॉन प्रिंटेबल होती है, लेकिन अगर आप चाहें तो सेटिंग्स के थ्रू से प्रिंट करा सकते हैं। बिटमैप के बाद नेक्स्ट है पैटर्न। पैटर्न में फिर एक बार वैसे ही पैटर्न्स हैं जो आपने पिछले सेशन में देखे थे। तो जो भी पैटर्न लेना है तो सिलेक्ट करेंगे, चेंज करना है तो चेंज करेंगे। सेटिंग्स हर एक में चेंज करने का ऑप्शन है, मॉडिफिकेशन कहीं भी किया जा सकता है। ये किया और यहाँ से अप्लाई किया तो वही सेटिंग हमारी इस पर देखिए आ गई। और लास्ट में है हैच, तो एक बार फिर से वही हैच का ऑप्शन, जो भी लें इनमें से कुछ लेना है ले लीजिए। इनमें कुछ चेंज करना है तो चेंज कर सकते हैं। जैसे अभी ट्रिपल लाइन का स्टाइल दिख रहा है, आप सिंगल या क्रॉस भी रख सकते हैं कि हमें क्रॉस रखना है या सिंगल ही लाइन रखनी है। तो दैट अगेन डिपेंड्स ऑन योर चॉइस कि आपको इनमें से कुछ भी लेना है लीजिए। एंगल वगैरह चेंज करना है, देखिए इस तरह का कर सकते हैं। स्पेसिंग को बढ़ाना या घटाना है, तो ये बॉक्सेस बड़े या छोटे करने हैं तो वो कर सकते हैं। कलर वहां से लिया था तो ये मिल रहा है, लेकिन आपको ये नहीं चाहिए, आपको कोई और कलर इस पर अप्लाई करना है तो कलर ले लीजिए। बैकग्राउंड में भी मतलब ऊपर तो ये ब्लू कलर की चेक्स दिख रहे हैं, लेकिन अगर पीछे भी कलर देना है व्हाइट की जगह तो बैकग्राउंड कलर के चेक बॉक्स को इनेबल करेंगे। बैकग्राउंड के लिए जो भी कलर आप लेना चाहते हैं वो कलर लेंगे, और जब फाइनली आप अप्लाई करेंगे तो वही पर्टिकुलर चीज जो है आपके पेज पर आ जाएगी। तो ये पेज के एरिया के लिए आपने इतनी सारी चीजें की। नेक्स्ट है आपका ट्रांसपेरेंसी। जैसे हमने ये फाइनली हेड स्टाइल ले लिया, अब हम चाहते हैं कि ये दिखे तो, बट इतना दिखे कि हमने उसके ऊपर जो लिखा है उसे हम आसानी से पढ़ सके। तो ऑब्वियसली हमें इसे थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट करना होगा। तो बाय डिफॉल्ट तो कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं होती है, लेकिन आप चाहें तो ट्रांसपेरेंसी के लिए बाय डिफॉल्ट मतलब यहाँ पे जो दिया हुआ ऑप्शन है वो 50% है, लेकिन आप चाहें तो ट्रांसपेरेंसी को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं, जैसे भी रखना है। अप्लाई करेंगे तो ये देखिए ट्रांसपेरेंट हो जाएगा और कंटेंट को इजीली रीडेबल बना देगा। उसके अलावा नेक्स्ट रेडियो बटन हमें यहाँ पर ग्रेडियंट का मिलता है। आप ग्रेडियंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक बार फिर से ट्रांसपेरेंसी के लिए भी आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। कुछ भी ले लेते हैं, सपोज हमने स्क्वायर ले लिया और अभी इतना ही करके हम अप्लाई करते हैं, तो देखिए यहाँ पर फिर ये जो हमारी स्कीम है, मतलब ये जो हमने कलर स्कीम अप्लाई की है, इस पर ये ग्रेडियंट स्कीम आ गई है। अब वो अलग चीज है कि वो बहुत ज्यादा
क्लियर नहीं दिखेगी, लेकिन फिर भी मतलब यहाँ पर ये चीज आ रही है। माइन्यूट सा चेंज है तो स्क्रीन पर एकदम से ऐसे नहीं दिखाई देगा, बट अगर आपको लेना है तो आप लेंगे, नहीं तो ट्रांसपेरेंसी को अप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर ऑप्शन है हेडर। देखिए पेज का बैकग्राउंड वगैरह तो ऑफिशियली नहीं यूज होता तब तक जब तक कि कोई बहुत ही स्पेशल इवेंट का कोई आप डॉक्यूमेंट ना बता रहे, क्योंकि नॉर्मली रेगुलर जो हमारा डे टू डे टास्क होता है उसमें ऑफिशियली हम कभी भी ये सब स्टाइलिंग नहीं करते हैं, पेज हमेशा नॉर्मल सिंपल ही रहता है। तो ये ऑप्शन तो बहुत मतलब बहुत ज्यादा यूज होने वाला नहीं था जो हमने अभी यूज किया, लेकिन हाँ नेक्स्ट ये जो हमारा टैब है हेडर टैब, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है और एमएस वर्ड के वन ऑफ एक्सक्लूसिव टूल्स में से है। एक्सक्लूसिव इसलिए नहीं कि ये सिर्फ एमएस वर्ड में अवेलेबल है या राइटर में अवेलेबल है, लेकिन ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, स्पेशली अगर आप एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि हेडर फूटर पे काम करना आपकी डे टू डे रिक्वायरमेंट होती है। देखिए एक्चुअली हेडर और फूटर होते क्या है, आप जब किसी भी पेज पर कोई कंटेंट लिखते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस पेज को जो है नन कर देते हैं, ट्रांसपेरेंसी भी हटा देते हैं, सब कुछ एकदम सिंपल कर देते हैं। जब हम पेज पर कोई भी कंटेंट लिख रहे होते हैं और डॉक्यूमेंट हमारा एक पेज से ज्यादा बढ़ता है, तो ऑब्वियसली हर पेज पर कंटेंट डिफरेंट होता है ना। ऐसा तो नहीं होता कि एक पेज की चीज को ही हम रिपीट करते जाएंगे, फर्स्ट पेज पे कुछ और लिखा है, सेकंड पे कुछ और लिखा है, थर्ड पे कुछ और लिखा है, क्योंकि डॉक्यूमेंट जब हम बनाते हैं तो पेजेस कंटेन डिफरेंट काइंड ऑफ डेटा और डिफरेंट डेटा। लेकिन कुछ डेटा ऐसा होता है जो हम हर पेज पर रिपीटेडली देना चाहते हैं। क्या आपको लगता है कि ऐसी कोई चीज है जो आपको हर पेज पे देने की जरूरत पड़ती है, या कभी आपने ऐसा कोई डॉक्यूमेंट देखा जहां हर पेज पर आपने कोई चीज सिमिलर देखी हो अलॉन्ग विद डिफरेंट डेटा? बताइए, कोई भी एक जना बताइए। चलिए आयुष आप ही बताइए, कोई ऐसी चीज कभी आपने देखी है, डॉक्यूमेंट कोई ऐसा देखा है जहां पर हर पेज पर कुछ डिफरेंट डेटा भी हो लेकिन कोई चीज सिमिलर भी देखी हो, सेम टू सेम, पेज 1 से लेके पेज 50 तक? मैम बुक्स में होते हैं चैप्टर के नाम हर पेज पे लिखे होते हैं कभी कभी। हाँ। कोई नॉवल पढ़ो तो उसमें होता है। हम्म। जैसे आप लोग बुक्स पढ़ते हैं तो उसमें आपने देखा है चैप्टर का नाम होता है, पेज नंबर होता है ना, बुक का टाइटल होता है। आप नॉवेल्स वगैरह पढ़े तो बुक का टाइटल देखेंगे, ऑथर का नाम देखेंगे, और वो हर पेज पर होगा। तो ऐसी कोई भी जो बुक होती है या कुछ भी ऐसा जो हमारा डॉक्यूमेंट होता है जिसमें जिसमें जो है आपका कुछ कुछ कंटेंट ऐसा देखते हैं कि वो हर पेज पर होता है, तो हर पेज पर अगर आपको उसे लाना है तो जो नॉन टेक्निकल लोग हैं या जिन्हें इस चीज के बारे में अंदाजा नहीं है वो क्या करेंगे, एक पेज पर लिखेंगे और उसे कॉपी करके हर पेज पर पेस्ट करेंगे, क्योंकि भाई उन्हें तो कोई ऑप्शन पता ही नहीं है। और इससे ना तो अननेसेसरीली वो अपना टाइम ही वेस्ट करेंगे, ना ही बल्कि वो बॉदर भी कर रहे हैं और गलतियां भी हो सकती हैं, कोई पेज छूट भी सकता है, और पेज में भी एक्स्ट्रा स्पेस लग रही है हर बार क्योंकि वो कंटेंट पेज का कंटेंट बन करके आ रहा है। तो इस सारी बॉदरेशन से यदि आप बचना चाहते हैं और आप ऐसा कुछ चाहते हैं कि जो डॉक्यूमेंट आप क्रिएट कर रहे हैं उसमें कोई चीज मान लीजिए आपसे कह दिया जाए कि आप ऑर्गेनाइजेशन का नाम हर पेज पर लिखिए, तो आपको बार बार उसे ना तो लिखने की जरूरत है ना कॉपी करके पेस्ट करने की जरूरत है, बल्कि ऐसे कंटेंट को आप अपने पेज के एक बहुत ही स्पेशल एरिया में डाल देते हैं। अब जब आप बहुत ही स्पेशल एरिया में डालते हैं तो उसे स्पेशल कहते ही इसीलिए हैं क्योंकि वो उस एरिया में लिखा हुआ कंटेंट ऑटोमेटिकली डॉक्यूमेंट के हर पेज पर आ जाएगा। So what you have to do, you have to simply write it once and it will be applied on each and every page of your document. That will not only help you to save your time but your efforts as well. और बिना मतलब किसी मेंटल बॉदरेशन के पीसफुली आप अपना काम कर रहे होंगे। खास बात ये भी होती है कि अगर आपने एक डॉक्यूमेंट क्रिएट किया और उसमें ऑलरेडी आपने वो कंटेंट डाल दिया है, तो उसके बाद जब भी कभी डॉक्यूमेंट में कोई मॉडिफिकेशन होगा, मॉडिफिकेशन का मतलब आप कोई पेज नया ऐड कर रहे हैं, लास्ट में ऐड कर रहे हैं, बीच में पेजेस ऐड कर रहे हैं, तो इसके लिए भी आपको बॉदर करने की कोई जरूरत नहीं है, वो पेजेस में ऑटोमेटिकली वो जो कंटेंट है वो रिपीट हो जाएगा, आपको उसके बाद भी उसके अपडेशन की कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो वो जो स्पेशल एरिया है
जहां पर कंटेंट को एक बार लिख करके हम रिपीटेडली पेजेस पे ला सकते हैं, वो एरिया पेज की या तो टॉप मार्जिन होता है या बॉटम मार्जिन होता है, मतलब मार्जिन के जस्ट नीचे होता है। तो उस एरिया में अगर वो टॉप पोजीशन पर होता है पेज की तो उसे कहते हैं हेडर, और अगर बॉटम पोजीशन पर होता है पेज की तो उसे कहते हैं फुटर। तो हेडर और फुटर हमारे डॉक्यूमेंट के हर पेज के वो स्पेसिफिक एरियाज होते हैं जिनमें अगर आपने कीबोर्ड से कुछ भी टाइप कर दिया तो टाइप करते ही ऑटोमेटिकली वो डॉक्यूमेंट के हर पेज पर फ्लैश करेंगे, प्रिंट भी होंगे और आपके लिए किसी भी तरीके की बॉदरेशन नहीं होगी। तो कैसे आप ये चीज करते हैं हम आपको वही यहाँ पर बता रहे हैं। तो पहले तो अभी यहाँ पर हेडर का यहाँ टैब दिख रहा है तो इस पर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले तो हेडर ऑन, क्योंकि बाय डिफॉल्ट हेडर ऑन नहीं होता है, ऑन का मतलब इनेबल नहीं होता है, ठीक है। अब हेडर ऑन कर दिया तो अब ये बता रहा है कि किस तरीके से, दो आपके पास चॉइसेस हैं। जैसे पहली चॉइस है सेम कंटेंट ऑन लेफ्ट एंड राइट पेजेस, यानी हर पेज पर आप सेम कंटेंट देखना चाहते हैं कि भाई आप देख रहे हैं कि पेज 1 है उस पर भी ऊपर आपने लिख दिया नाइटेक कंप्यूटर एजुकेशन, पेज 2 पे भी लिख दिया नाइटेक कंप्यूटर एजुकेशन, और ऐसे जितने भी पेजेस बनेंगे सब पर आपको सिमिलर कंटेंट देना है हेडर में, तब तो आप यूज करेंगे सेम कंटेंट ऑन लेफ्ट एंड राइट पेजेस। और फर्स्ट पेज पर भी अगर आप सिमिलर कंटेंट ही देना चाहते हैं तो इस चेकबॉक्स को भी इनेबल रखना होगा, यानी पेज 1 से लेकर के जितने भी पेजेस आपके डॉक्यूमेंट में होंगे सब पर सिमिलर कंटेंट आएगा। मोस्टली ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में इसी तरीके की चीज होती है। लेकिन अब मान लीजिए आप कोई प्रोजेक्ट तैयार कर रहे थे, जैसे आप लोग स्कूल में आप लोगों को असाइनमेंट वगैरह मिलते थे, इस तरीके की चीज कर रहे हैं, या ऐसा कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हैं जिसमें आप ये नहीं चाहते हैं कि फर्स्ट पेज पर हेडर फुटर आए, फर्स्ट पेज को आप बिल्कुल सिंपल रखना चाहते हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि पेज 2 से जितने भी हेडर्स और फुटर्स हैं वो आए, तो उसके लिए आप सेम कंटेंट ऑन फर्स्ट पेज के चेकबॉक्स को डिसेबल रखेंगे। और इसके बाद जब आप हेडर अप्लाई करेंगे, हेडर इंसर्ट करेंगे, तो आप देखेंगे कि फर्स्ट पेज पर कोई हेडर नहीं आया लेकिन बाकी के सभी पेजेस पर हेडर आ गए हैं। जैसे ही आप हेडर ऑन के चेकबॉक्स को इनेबल करते हैं, देखिए यहाँ पे लाइन हाईलाइट हो जाती है सैंपल में, प्रीव्यू में। आप इसे डिसेबल करेंगे तो यहाँ कोई भी डार्क लाइन नहीं है, तो ये जो डार्क लाइन दिख रही थी आपको, ये बता रहा था कि पेज पर इस एरिया में आपका हेडर आएगा। मार्जिन के लिए लेफ्ट राइट मार्जिन आपको कितनी देनी है, अगर आप कोई चेंज करना चाहते हैं तो आप चेंज कर सकते हैं, नहीं चेंज करना है तो कोई जरूरत नहीं है। स्पेसिंग, यहाँ पर डायनेमिक स्पेसिंग का ऑप्शन है। डायनेमिक स्पेसिंग का मतलब ये है कि जो भी कंटेंट आप लिखेंगे वो आपका जो है ऑटोमेटिकली प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग चेंज होगा, और उसमें स्पेसिंग भी जो होगी कंटेंट की वो डायनेमिक होगी, मतलब जैसे जैसे कंटेंट बढ़ेगा तो स्पेसिंग अकॉर्डिंगली अपडेट होती चली जाएगी। हाँ सविता बताइए, कोई प्रॉब्लम है आपकी, कोई डाउट है? कोई क्वेश्चन तो नहीं है सविता? मैम बाई चांस बीच में हमें हेडर का चेंज करना है, कोई और आधे पेज पे मुझे दूसरा हेडर डालना है और नेक्स्ट पेज में कोई दूसरा, तो मैं वो चेंज कर दूँ? हाँ वो भी कर सकते हैं, उसके लिए लेकिन नॉर्मल तरीके से नहीं किया जा सकता। हेडर और फुटर की खासियत ही ये है कि आप कहीं से भी चाहें तो अपने हेडर फुटर को चेंज कर सकते हैं। तो जिस पेज से, जैसे मान लीजिए आपने कहा कि हमारे 50 पेजेस का डॉक्यूमेंट है, तो हम चाहते हैं पेज 1 से लेके पेज 10 तक चैप्टर 1 और चैप्टर 1 का टाइटल आए, फिर पेज 11 से पेज नंबर 22 तक मान लीजिए चैप्टर 2 और उसका टाइटल आए, तो वो भी आप कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट तो ये सेटिंग है, लेकिन अगर आप चाहें तो अपने डॉक्यूमेंट में जिस पेज से चाहें उस पेज से आप हेडर चेंज कर सकते हैं या फुटर चेंज कर सकते हैं, और यही तो एडवांटेज है इस ऑप्शन का। लेकिन वो डिफॉल्ट सेटिंग के थ्रू नहीं होता, उसमें पहले आप अपने डॉक्यूमेंट को सेक्शंस में ब्रेक करते हैं, तो हम आपको बताएंगे। ये इंसर्ट में आपने शायद सर ने आपको हेडर फुटर ऑप्शन तो बता दिया होगा जहां तक हमको लगता है, यस मैम, बताया था। बता चुके हैं ना? यस मैम, लेकिन ये नहीं बताया जो कुछ। हाँ वो हम आपको बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो यही मतलब एक्सक्लूसिवनेस है इस चीज की। अगर आप यही करें कि भाई आपने कहा कि भाई 100 पेज का डॉक्यूमेंट है, पूरे पेज पर सब पर आप नाइटेक नाइटेक डाल दें तो थोड़ी ना कोई फायदा है। जहां से चाहें वहां से आप चेंज कर सकते हैं। तो कैसे करते हैं वो हम आपको आगे के किसी सेशन में बता देंगे, ठीक है। कैसे इंसर्ट करना हो सकता है दोनों में हम आपको बता देंगे। कंपैरेटिव एमएस वर्ड में कैसे करते हैं और यहाँ राइटर में कैसे करते हैं, दोनों में बता देंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट यहाँ पर हाइट है, ये हेडर की हाइट है, तो हेडर की बाय डिफॉल्ट हाइट जो है ऑटो फिट हाइट, मतलब जो भी कंटेंट आप लिखे वो ऑटोमेटिकली फिट हो जाए। वैसे तो आप चाहें तो जो भी हेडर फुटर में आपने कंटेंट लिखा है आपको मालूम ही होगा कि उस कंटेंट को भी आप फॉर्मेट कर सकते हैं। फॉर्मेट इन द सेंस कि मतलब आप उसका फॉन्ट का नाम या साइज या कलर चेंज कर सकते हैं।
लेकिन यूजुअली हम हेडर फुटर को बहुत ही सिंपल रखते हैं और उसमें लिखे हुए कंटेंट को सिंपल रखते हैं। ज्यादा से ज्यादा केसेस में हम क्या करते हैं कि हेडर में जो कंटेंट लिखा है उसका साइज वगैरह चेंज करते हैं। हाँ, कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि ऑफिशियल डॉक्यूमेंट बनाते हैं कॉर्पोरेट्स वगैरह में, और वो क्या करते हैं कि हेडर एरिया में वो अपना जो है वो डाल देते हैं, जैसे कि वो ऑफिस का वो होता है ना, जो टॉप मोस्ट पेज पर, मतलब ये आपके जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसमें ऑर्गेनाइजेशन का पूरा दिखाते हैं, जिसमें ऑर्गेनाइजेशन का नाम, उसका कंपनी का लोगो और ये सब चीजें होती हैं। कोई भी आप जब ऑफिशियल डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं, ऐसा डॉक्यूमेंट बहुत ही ऑथेंटिकेटेड डॉक्यूमेंट होता है, और उसे क्या कहते हैं, उसको कहते हैं लेटर हेड। ऑफिस के, कंपनीज के, ऑर्गेनाइजेशंस के लेटर हेड होते हैं, जो कि एक बहुत ही ऑथेंटिकेटेड डॉक्यूमेंट होता है। लेटर हेड कोई भी नहीं यूज कर सकता कंपनी का। अगर आप कंपनी के ओनर हैं, डायरेक्टर हैं, या आपके पास अथॉरिटी है, ओनर ने आपको एक बात की अथॉरिटी दी है, तो ही आप लेटर हेड यूज कर सकते हैं, क्योंकि लेटर हेड पे लगते हैं सिग्नेचर्स और स्टैम्प। तो वो एक बहुत ही स्पेशल और ऑथेंटिकेटेड डॉक्यूमेंट माना जाता है। तो अगर आपसे कह दिया जाए कि कंपनी का लेटर हेड आप तैयार करिए, तो आप भी ये चाहेंगे कि लेटर हेड में जो पूरा कंपनी का लोगो है, नाम है, एड्रेस है, फोन नंबर, वो सारी डिटेल्स आपकी हर पेज पर आए। तो उसको अगर आप सॉफ्ट कॉपी उसकी बना रहे हैं, तो हेडर में आप लोग लेटर हेड का जो पूरा कंटेंट है वो डाल सकते हैं। उसको हेडर में डालने से ये एडवांटेज मिलेगा कि जब जब आप उसका प्रिंट आउट निकालेंगे तो वो भी आप इजी गोइंग वे में कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही यही सारी सेटिंग्स फूटर के लिए हैं, सब कुछ वही है जो आपको यहाँ पर दिख रहा है। ये देखिए फूटर ऑन हो गया, तो डिफॉल्ट सेटिंग्स है, चाहे तो चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका बॉर्डर्स। जब आप कोई पैराग्राफ लिखते हैं, यूजुअली डॉक्यूमेंट्स में हम पैराग्राफ बाय पैराग्राफ ही अपना डेटा लिखते हैं, पर कभी कभी ऐसा होता है कि आपको कंटेंट को बॉर्डर्स के, सॉरी, कंटेंट को बॉर्डर देना होता है। ये बॉर्डर्स ऑप्शन है, ठीक है। बॉर्डर्स जो है, पेज के बॉर्डर की बात हो रही है यहाँ पे। यहाँ पर ये 3-4 तरह के बॉर्डर दिख रहे हैं, चारों तरफ चाहिए, केवल लेफ्ट और राइट में चाहिए, केवल ऊपर नीचे चाहिए, या केवल लेफ्ट में चाहिए। तो इनमें से जो भी चॉइस आपको चाहिए वो बॉर्डर का स्टाइल सिलेक्ट करेंगे। आपको यहाँ दिखा रहा है कि ये बॉर्डर ऐसे आ गए। फिर भी अगर आप चाहें तो इसमें चेंजेस यहाँ से कर सकते हैं, जैसे शेडो वगैरह के लिए ये शेडो पे अगर इनमें से किसी भी एक बटन पर क्लिक करेंगे तो ये शेडो अप्लाई हो रही है, देखिए, है ना, ये दिखा रहा है। सर हमने कहा कि हमें शेडो नहीं चाहिए, ये है लाइन। इतने सारे लाइन के स्टाइल्स हैं, जिस लाइन का बॉर्डर देना चाहते हैं दे देंगे। कलर के भी स्टाइल्स अवेलेबल हैं, जिस कलर का बॉर्डर देना चाहते हैं दे देंगे। इनमें से कुछ नहीं है तो आप फिर एक बार वो सारी चीजें, आपके पास बहुत सारे कलर्स का ऑप्शन है, जो कलर रखना है वो कलर सिलेक्ट करें। इवन बॉर्डर के लिए जो लाइन आप लेना चाहते हैं उसका वेट भी अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हैं, जैसी भी आपकी चॉइस है वो आप देंगे। फिर यहाँ पर शेडो का ऑप्शन है कि किस तरफ आपको शेडो देनी है, अगर आप देना चाहते हैं तो आपको देना है तो ले लीजिए। फिर शेडो का कलर क्या रखना चाहते हैं वो कलर भी आप यहाँ से ले सकते हैं। सपोज हमने ये ले लिया, और कितनी डिस्टेंस रखनी है शेडो और जो हमारा बॉर्डर इसके बीच में, अगर आप इसे बढ़ाना चाहते हैं तो, या कम करना चाहते हैं तो कम कर सकते हैं। फिलहाल हमने उसमें कोई चेंज नहीं किया है, और हम अप्लाई पे क्लिक करते हैं। तो जैसे ही हम अप्लाई पे क्लिक करते हैं, ये देखिए पेज का बॉर्डर अलॉन्ग विद इट्स शेडो आ जाएगा इस तरह से। ये तो हो गई बॉर्डर की बात। नेक्स्ट है कॉलम्स। तो जैसे अभी हमने आपको बताया कि पैराग्राफ बाय पैराग्राफ ही डेटा लिखा जाता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि डेटा को हम कॉलम्स में लिखना चाहते हैं, खासतौर से जैसे कोई आर्टिकल या ब्लॉग वगैरह जैसी चीजें लिख रहे होते हैं। तो जैसे न्यूज़पेपर में भी आप यूजुअली पढ़ते हैं, कोई बड़ी न्यूज होती है या बड़ा आर्टिकल होता है, तो वो कॉलम बाय कॉलम होता है। मतलब पहले आप एक पढ़ना शुरू करते हैं, खत्म होता है, फिर अगले कॉलम में जाते हैं और फिर पढ़ना शुरू करते हैं, फिर खत्म होता है। जिन लोगों को ये ऑप्शन नहीं पता होता या ये काम इजी वे में करना नहीं आता है, वो लोग क्या करते हैं कि एक टेबल बनाते हैं, और 2 या 3 कॉलम की टेबल बना करके पूरा काम करते हैं, और उसके बाद उसके बॉर्डर का कलर व्हाइट कर देते हैं, या नो बॉर्डर दे देते हैं टेबल के लिए। लेकिन उसमें क्या होता है कि एडिटिंग में बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं, या मान लीजिए किसी सेक्शन को डिलीट करना है तो बड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ये काम करने के लिए टेबल ऑप्शन है ही नहीं, टेबल का काम कुछ अलग ही है। तो जब भी आपको ये काम करना है, आपसे कह दिया जाए कि कुछ पैराग्राफ है इन्हें कॉलम में दिखाइए, तो आपको अगर ये काम करना है तो उसके लिए कॉलम्स का ऑप्शन मिलता है, और कॉलम्स के थ्रू आप ये काम करते हैं। जैसे कि मान लीजिए इस डॉक्यूमेंट को हम क्लोज कर दे रहे हैं, और हमने एक ब्लैंक न्यू डॉक्यूमेंट यहाँ पर क्रिएट कर ले रहे हैं, और सपोज हम कुछ डेटा ले आते हैं जल्दी से।
ये डेटा इसको कट कर लिया और वहां पर राइटर में ले जाकर के हमने पेस्ट कर दिया है। ये पूरा हमारा डेटा है, ठीक है। इसमें पैराग्राफ्स के बेसिस पर काम हुआ है हमारा। अब हम क्या चाहते हैं कि यहाँ पर पैराग्राफ है, यहाँ भी पैराग्राफ है, ये सपोज हमारा बीच में एक पैराग्राफ है। जरूरी नहीं है कि पूरे के पूरे कंटेंट को आप कॉलम में चेंज करें, है ना, जरूरी नहीं है। आपको जितना कंटेंट चाहिए उतने पे ही भी काम किया जा सकता है। तो सपोज हमने ऊपर भी पैराग्राफ है, नीचे भी पैराग्राफ है, लेकिन हमारा ये जो पैराग्राफ है इसको हम कॉलम में दिखाना चाहते हैं। ये पूरा कंटेंट जो है हम कॉलम में दिखाना चाहते हैं। तो इसको हम पहले सिलेक्ट कर लेंगे, हम पहले इसे जस्टिफाई कर दें ताकि देखने में अच्छा लगे ये कंटेंट हमारा। थोड़ा और ले लेते हैं, ये वाला भी पैराग्राफ ले लेते हैं और पूरा कंटेंट हमारा जस्टिफाइड है। सिलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट में आइए, यहाँ से आप आइए अपना पेज स्टाइल में, यहाँ से कॉलम में। अब कितने कॉलम्स में आपको कंटेंट चेंज करना है, तो देखिए बाय डिफॉल्ट 1 कॉलम होता है, आप 2 कॉलम्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, 3 कॉलम्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, या लेफ्ट और राइट ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। लेफ्ट ऑप्शन का मतलब ये है कि 2 कॉलम्स होंगे लेकिन लेफ्ट कॉलम वाइड होगा और राइट कॉलम जो होगा वो नैरो होगा, छोटा पतला होगा। और जबकि राइट ऑप्शन अगर आप यूज करते हैं तो लेफ्ट कॉलम जो होता है वो पतला होता है, राइट कॉलम चौड़ा होता है, पर 2 ही कॉलम्स होते हैं। तो अगेन इट्स योर ओन चॉइस कि आप इसमें से क्या लेना चाहते हैं। तो हमने कहा हमें 2 कॉलम्स चाहिए और दोनों कॉलम्स इक्वल साइज के चाहिए। तो दोनों कॉलम्स इक्वल साइज के मतलब हमारा जो कंटेंट है वो 2 इक्वल कॉलम्स में डिवाइड हो जाएगा। अब 2 कॉलम्स के बीच की स्पेसिंग और दोनों कॉलम्स की विड्थ को के बारे में अगर आपको कुछ चेंजेस करने हैं तो वैसे तो ये ऑटो विड्थ ऑप्शन ही इनेबल होता है, मतलब एमएस वर्ड की डिफॉल्ट सेटिंग्स ही आती हैं। बट अगर आपको नहीं चाहिए, आप अपने हिसाब से चेंज करना चाहते हैं, तो इस चेक बॉक्स को डिसेबल करेंगे। जैसे आप इसे डिसेबल करेंगे तब ये ऑप्शन आपके यहाँ पर दिखा रहा है कि दोनों कॉलम्स की चौड़ाई कितनी है, 3.36 है। कॉलम 1 की भी है, कॉलम 2 की भी है ना। और दोनों के बीच में गैप कितना है, 0.20 इंच, ये इतना गैप है। पर अगर आप चाहते हैं कि गैप कम हो तो गैप को कम भी किया जा सकता है। जैसे ही गैप को कम करते हैं तो देखिए कॉलम्स की विड्थ अकॉर्डिंगली बढ़ती है ना। खैर, हमने कहा कि हम गैप नहीं बढ़ाना चाहते हैं, जितना है उतना ही रखना चाहते हैं तो ये रख देंगे। ऐसे इसका गैप भी बढ़ा सकते हैं और इसका भी, जैसे जैसे फिर अगर एक कॉलम और लिया होता, 3 कॉलम्स लिया होता तो इनके बीच में गैप यहाँ पर फिर आगे मिल जाता। ये तब तक अब इनेबल नहीं होगा जब तक 2 कॉलम से ज्यादा का ऑप्शन हम नहीं यूज करेंगे। जैसे इसे यूज करेंगे देखिए तब फिर यहाँ पर ये ऑप्शन आपके आने लगेंगे। ठीक है, ये हमने यहाँ पे ले लिया। अब दोनों के बीच में जो लाइन आ रही है वो लाइन कैसी चाहिए, तो अभी क्या है, लाइन नहीं है। ये जो आपको यहाँ पे ब्लैक कलर की लाइन दिख रही है ये एक्चुअली बीच का गैप है, यहाँ पर लाइन नहीं आएगी। लेकिन अगर आप गैप को एक लाइन से फिल करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप कोई इनमें से लाइन दे सकते हैं। लाइन कितनी मोटी होनी चाहिए उस लाइन का वेट यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। लाइन का क्या कलर होना चाहिए वो कलर यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। और उसके बाद जब आप अप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका डॉक्यूमेंट देखिए इस तरह से ये कंटेंट जो है कॉलम्स में डिवाइड हुआ और ये बीच में सेपरेटर है, ये लाइन है जो आपके कंटेंट को यहाँ पर इस तरह से 2 कॉलम्स में डिवाइड कर रही है। तो 2 कॉलम्स में या मोर देन 2 कॉलम्स में आप इसे यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है यहाँ पे कॉलम्स के बाद फुट नोट। देखिए हेडर फुटर अलग चीज है, फुटर का फुट नोट से कोई भी लेना देना नहीं है। कोई बता सकता है फुटर और फुट नोट में डिफरेंस क्या है? फुट नोट ऑप्शन का नाम सुना है आपने इससे पहले? नहीं सुना है? अगर नहीं सुना है तो बता दीजिए, नहीं सुना है कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैम सुना है सर, अच्छा याद नहीं। अच्छा, तभी सन्नाटा है। चलिए कोई बात नहीं, हम बता देते हैं। देखिए फुटर आपने देखा है कि पेज का एक ऐसा एरिया होता है जहां पर आप पेज की बॉटम लाइन पे कुछ भी लिखते हैं तो वो हर पेज पर रिपीट होता है, या जितने पेजेस पर रिपीट करना है उतने पेजेस पे रिपीट होता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आप लोग भी जब पढ़ते हैं, बुक्स पढ़ रहे होते हैं, स्पेशली कोई ऐसी बुक पढ़ रहे होते हैं जैसे इंग्लिश की बुक आप पढ़ रहे हैं या किसी साइंस की आप बुक पढ़ रहे हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री की, तो कई बार आपने देखा होगा कि कोई शब्द लिखा है और अचानक उस शब्द के पास छोटा सा एक नंबर लिखा है, 1 या 2 लिखा है, या स्टार लगा हुआ है, कोई वर्ड लिखा है स्टार लगा है। आप कोई एड भी देख रहे होते तो स्टार लगा है तो तुरंत आपकी नजर नीचे जाती है, और नीचे नजर जाती है तो क्या देखते हैं, नीचे स्टार के साथ लिखा हुआ है टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। ऐसा कभी होता है कि नहीं होता है? ये चीज कभी आपने नोटिस की है? यस मैम। है ना। उसके अलावा आपने क्या देखा है कि जैसे मान लीजिए
केमिस्ट्री या कोई ऐसी बुक आप पढ़ रहे हैं, अब वहां पे कोई वर्ड लिखा हुआ है, मान लीजिए लिखा हुआ है चार्ल्स लॉ या बॉयल्स लॉ, ये कुछ लिखा हुआ है, और आर्किमिडीज प्रिंसिपल कुछ भी लिखा हुआ है, और वहां पर नंबर लिखा हुआ है 1 सपोज, और जब आपकी नजर जाएगी उसी पेज पर नीचे तो एक बारीक सी लाइन नीचे की तरफ खिंची हुई होगी और उसके नीचे 1 लिखा हुआ होगा और 1 के आगे डेफिनेशन लिखी होगी चार्ल्स लॉ या बॉयल्स लॉ या जो भी चीज है। तो कई बार ऐसा होता है इंग्लिश में, जैसे अगर आप कोई ड्रामा पढ़ रहे हैं शेक्सपियर का, तो कोई वर्ड लिखा है तो एक पेज पर 1 2 3 ऐसे कई अलग अलग वर्ड्स पे लिखा हुआ है और नीचे जिन जिन वर्ड्स पे 1 2 3 लिखा है उन वर्ड्स का शायद मीनिंग लिखा है। तो ऐसा बहुत बार होता है ऑफिशियली डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करते समय कि किसी वर्ड से रिलेटेड कोई कंटेंट हमें लिखना है, ज्यादा से ज्यादा एक सेंटेंस उस वर्ड से रिलेटेड है, फिर वो वर्ड की डेफिनेशन भी हो सकता है, उसका मीनिंग भी हो सकता है, या उससे रिलेटेड कुछ और भी चीज हो सकती है, पर हम उसे पेज पर उसी जगह नहीं लिखना चाहते हैं जहां पर वो वर्ड लिखा है उसके साथ ही नहीं लिखना चाहते हैं। हम चाहते हैं वो चीज पेज पर नीचे की तरफ आए, फुटर से जस्ट ऊपर। फुटर अगर दिया है तो फुटर से जस्ट ऊपर, नहीं तो बॉटम मार्जिन के जस्ट ऊपर आए, पर वो आपको हर पेज पर नहीं चाहिए, वो आपको सिर्फ उसी पेज पर चाहिए। तो ऐसी अगर आप कोई चीज देना चाहते हैं उसके लिए आप फुट नोट यूज करते हैं। फुट नोट आपको सर ने इंसर्ट करना सिखाया होगा क्योंकि वो तो इंसर्ट मेन्यू में है, एक बार आप लोग देख लीजिएगा, अगर इंसर्ट नहीं करना याद आ रहा है या अगर स्किप हो गया ये ऑप्शन तो हमें बताइएगा, तो हम आपको बता देंगे कैसे इंसर्ट होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। हाँ, फुटर के लिए सेटिंग जरूर यहाँ पर होती है कि फुटर कहाँ पर देना है, टेक्स्ट में गैप कितना रखना है, मतलब टेक्स्ट के बीच में और फुटर के बीच में गैप कितना रखना है, अगर उनके बीच में एक लाइन रखनी है तो लाइन की पोजीशन क्या होनी चाहिए, लाइन का स्टाइल क्या होना चाहिए, लाइन कितनी थिक होनी चाहिए, लाइन किस कलर की होनी चाहिए, लाइन कितना परसेंट एरिया कवर करेगी स्क्रीन पर, और फुटनोट के कंटेंट्स में स्पेसिंग, अगर 2 लाइन का कंटेंट है, जैसे हमने कहा कि 3 वर्ड्स उस पेज पे थे और तीनों वर्ड्स की नीचे डेफिनेशन एक एक लाइन में दी गई है, तो उनके बीच का गैप कितना होना चाहिए। ये पूरी सेटिंग्स आप यहाँ से चाहे तो चेंज कर सकते हैं और अदरवाइज आप देख सकते हैं कि क्या सेटिंग्स की गई है। लास्ट ऑप्शन फटाक से कर लेते हैं आज का, टेक्स्ट ग्रिड। देखिए वैसे तो पेज हमारा ब्लैंक ही अच्छा लगता है क्योंकि हम जो काम कर रहे होते हैं वो हमारा काम जो है इजी टू रीड रहता है और यूजुअली रिक्वायरमेंट भी नहीं होती है, बट फिर भी अगर आप पेज पर चाहें तो जैसे आपने देखा कि बैकग्राउंड में इतनी सारी अच्छी चीजें आप यूज कर सकते हैं, उसी तरह से टेक्स्ट ग्रिड का यूज भी कर सकते हैं। ग्रिड एक तरीके की रो और कॉलम की टेबल होती है, लेकिन अगर आप चाहें तो केवल रोज आप दे सकते हैं जैसे यहाँ पर दिख रहा है सैंपल में, और आप चाहें तो इसमें कॉलम्स में भी उसे डिवाइड कर सकते हैं, जो भी आपकी मर्जी है वो लेंगे। अगर आप यहाँ पर केवल लाइंस करते हैं तो बताता है पेज में कितनी लाइंस बनेंगी और मैक्सिमम जो है बेस टेक्स्ट साइज कितना होगा ये देता है। अगर आप साथ में कॉलम्स के लिए भी देते हैं तो बताता है कितने कॉलम बनेंगे और कैरेक्टर की विड्थ क्या होगी, यानी 2 कैरेक्टर्स के बीच का गैप कितना होगा। वैसे मैक्सिमम जो लिमिट है वो कितनी है, 154 आप यहाँ पर ग्रिड्स दे सकते हैं, लाइन्स दे सकते हैं, और 233 कॉलम्स तक आप अपने कंटेंट को डिवाइड कर सकते हैं, बट वो कंटेंट नहीं है, वो ग्रिड्स के रूप में आपका आ जाएगा। अभी कैसे आता है वो ग्रिड, आप कैसे देखना चाहते हैं, तो अभी तो बाय डिफॉल्ट ये कलर स्कीम बता रहा है ग्रे, पर आप इनमें से कोई भी कलर स्कीम ले सकते हैं, और जब आप अप्लाई करेंगे तो वो आपका कंटेंट ऐसे, ये जो ग्रिड है वो पेज पर इस तरह से डिस्प्ले होगी। तो रेयरली रिक्वायर्ड ऑप्शन है, बट स्टिल अगर आपको चाहिए तो आप ये चीज यहाँ से यूज कर सकते हैं, पर ध्यान रखें इसका यूज आप टेबल के लिए नहीं कर सकते। मतलब अगर आप सोचे कि ठीक है टेबल क्यों ही इंसर्ट करने का ऑप्शन यूज करेंगे, सीधे यहीं से उठा के काम कर लेंगे, तो इस ग्रिड को आप इस तरह से मॉडिफाई नहीं कर सकते कि टेबल के कंटेंट्स को आप इजीली यहाँ पर इसमें एडजस्ट कर दें, अकोमोडेट कर दें। ये एक अलग ऑप्शन है, ये एक तरीके की पेज की बैकग्राउंड के लिए यूज किया जा सकता है, बाकी इसको टेबल बनाने के लिए यूज नहीं कर सकते, क्योंकि पहली चीज तो ये है कि जब आप ग्रिड करते हैं, ये ऑप्शन करते हैं, तो आपके जितने भी पेजेस है सब पर वो ग्रिड आती है, टेबल आपको हर पेज पर जरूरी नहीं है कि चाहिए हो। तो उस सिचुएशन में इस बात का आपको ध्यान रखना है, और इसके साथ ही ये हमारे पेज स्टाइल के ऑप्शन खत्म हो जाते हैं। हाँ बताइए।